गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब परिवार सकुशल होंगे। सर्दियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं, उसका आनंद ले रहे होंगे। आज कुछ अचानक कुछ ऐसा मन में भाव आया, चिंतन में आया कि जो चिंतन में आया उसकी चर्चा मैं आपसे करूं। मैं हमेशा अपनी बात कहने के पहले ये निवेदन अवश्य करता हूं कि मैं कोई ज्ञानी प्रवचन करने वाला नहीं हूं, कोई संत महात्मा नहीं। मैं एक बहुत ही सामान्य आदमी जो कि भगवत मार्ग पर चलना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है। तो उस मार्ग में जो संत महात्माओं के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो ज्ञान मिला, भगवान की वाणी में जो अध्ययन के में प्राप्त हुआ, मैं उसी की बात आप सबको बताता हूँ। मैं अपनी कोई भी बात नहीं कहता, क्योंकि मुझ में कोई ज्ञान है ही नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, तो आज मैं जब भगवान की वाणी का अध्ययन कर रहा था तो उसमें भगवान ने कहा कि त्याग का व्रत लो, त्याग का व्रत। अगर व्रत ही करना है, व्रत ही रखना है, तो त्याग का व्रत, त्याग का। भगवान ने यह भी कहा कि अन्न का त्याग करते हो, तो क्या अन्न कोई निकृष्ट वस्तु है क्या? ये तो जीवन देने वाला है, मेरा रूप है। तो व्रत ऐसा हो जो जीवन को सार्थक बनाए, सार्थकता प्रदान करे। और फिर प्रकृति के बारे में उन्होंने कहा कि प्रकृति से जो सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, और अगर प्रकृति को बहुत ही ध्यान से अगर ध्यान से देखा जाए,
समझा जाए तो मेरी पूरी गीता को समझा जा सकता है, मेरी गीता को पढ़ा जा सकता है। क्योंकि त्याग ही की जो वृत्ति प्रवृत्ति हमें भगवान से मिला सकती है, भगवान के करीब ला सकती है, हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है। क्योंकि संसार में अगर हम आप सब देखें तो हर चीज का त्याग हो रहा है, हर अवस्था का, स्थिति का त्याग हो रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है। देखिए, जब हम जन्म हुआ, हमारा शरीर आया इस संसार में, तब से लगातार आयु जितने भी हम लेके आए, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, 25, 30, 50, 60, 70, 80, कितना किसको जीना है नहीं मालूम, आयु। लेकिन आयु निरंतर हर पल हर क्षण कम होती जा रही, छूटती जा रही, छूटती जा रही, छूटती जा रही। अगर हम आप किसी की आयु अगर 50 साल है, 60 साल है, तो कुल आयु में से 60 साल छूट गए। अगर टोटल हम 80 साल की आयु लेकर आए हैं 75, तो 15 साल ही तो बचे। और एक एक सेकंड, एक एक पल छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। शरीर की अवस्थाएं सब छूटी, शरीर का रूप, रंग, यौवन, शक्ति, चमक, तेज सब छूट रहा है। काफ़ी कुछ छूट गया, लगातार छूट रहा है। जो हमारे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार जो भी हैं, बहुत से छूट चुके हैं। आप देखेंगे तो बहुत से हमारे परिचित नाते काफ़ी बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, छूटने की स्थिति में जा रहे हैं। छूटेंगे ही, छूटेंगे, यानी त्याग हो रहा है। हर वस्तु का, पदार्थ का निरंतर त्याग हो रहा है, निरंतर त्याग हो रहा है। ये संसार की प्रकृति है, ये संसार का स्वभाव है, छूटना, बीतना, मरना। अब हम सब लोगों के साथ जो दुख का, कष्ट का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम इस धारा के विपरीत चलना चाह रहे हैं। संसार की धारा निरंतर बह रही है, संसरणशील, इसीलिए संसार कहा गया संसरणशील, गतिमान है, गतिमान। हम ठहरे रहना चाहते, हम पकड़े रहना चाहते, हम रोकना चाहते, अपनी उम्र को रोकना चाहते, अपनी अवस्था को रोकना चाहते हैं, स्थितियों परिस्थितियों को रोकना चाहते हैं, सुखद, कि वो न जाए और नई परिस्थिति ना आए, रोकना चाहते। यही गड़बड़ी हो रही। अगर धारा के विपरीत चलेंगे तो कष्ट तो होगा ही, पीड़ा दर्द तो होगी, तो अनुकूल बने, अनुकूल। तो संसार के अनुकूल होने का मतलब क्या हुआ कि त्याग वृत्ति, क्योंकि संसार का स्वभाव है त्याग, प्रकृति का स्वभाव है त्याग। तो अगर हम अपने स्वभाव को भी त्याग
पूर्ण बना लें, त्याग का व्रत ले लें, तो फिर कहीं कहीं दुख और कष्ट का तो कोई समस्या ही नहीं है। दुख इसी बात का है कि हम रोके रखना चाहते हैं, हम बनाए रखना चाहते हैं, हम संचित करना चाहते हैं, तो हम विपरीत रिएक्ट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कष्ट का, दुख का कारण है। हम तालमेल नहीं बिठा रहे, न कहीं किसी से कुछ सीखना चाहते हैं। समझना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ममता, ये सब क्या है? बंधे रहना, बांधे रहना, रोके रखने की वृत्ति, संचित करने की वृत्ति, खूब भोगने की वृत्ति। गुरुदेव ने कहा त्याग से भोगो, त्याग से भोगो। भोगने, सुख लेने की मनाही नहीं है। किसी भी वस्तु पदार्थ जो भी भगवान ने संसार में दिए हैं, वो सब सदुपयोग के लिए, उनका उपयोग करो, उनका इस्तेमाल करो, लेकिन अपना मानकर नहीं, अपना मानकर, ये मानकर कि ये हमारे नहीं है, ये छूटेंगे, जाएंगे, बीतेंगे, ये रुकेंगे नहीं। जब तक है तब तक हम इनका सदुपयोग करें, इनकी सेवा करें, इनके माध्यम से सबकी सेवा करें, क्योंकि संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार भी ये सब मिले हुए हैं, अपने अपना भाग्य, अपनी अपनी आयु लेके आए हैं। ऋणानुबंध है, कोई ऋण उतारने आया है, कोई ऋण वसूलने आया है। इस भाव से हम इन सब के जो भी साधन भगवान ने दिया उनकी सेवा करें, और हमेशा अंदर ये भाव रहे कि ये सब भगवान के हैं, इनमें हमारा भगवान ही विराजमान है, भगवान ही सेवा ले रहा, हम भगवान की ही सेवा करें। हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी, हमें तो मात्र इनकी सेवा करनी है, और जो भी भगवान ने हमें दिया वो उसका त्याग करना है, इनकी सेवा में लगाना है, चाहे श्रम हो, चाहे समय हो, या जो भी साधन हमें भगवान ने रुपया, पैसा, शक्ति, सामर्थ्य, बल, समझ, बुद्धि जो भी दिया वो। तो त्याग, त्याग वृत्ति, त्याग का स्वभाव, ये हमें इसका अभ्यास करना है, इसको अपनी आदत में लाना है। अगर ये त्याग वृत्ति आ जाएगी, हमारा स्वभाव में बन जाए, और हमारा स्वभाव है ऐसा, हम आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं। जैसे परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण विदम, कितना भी निकाल लो वो पूर्ण ही रहता, और जहां वो पूर्ण है, हम भी उसी के अंश हैं, हम भी पूर्ण है, लेकिन हम संसार से जुड़कर, शरीर को अपना मानकर, संसार को अपना मानकर, संबंधियों को अपना मानकर, हमने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ लिया, मन बुद्धि से अपना संबंध जोड़ लिया, इंद्रियों से अपना संबंध जोड़ लिया, इन्हें अपना मान लिया, और इनकी खुशी, इनकी संतुष्टि में लग गए। जबकि हम आत्मा है। जीवात्मा इसलिए कहलाए कि प्रकृति से तादात्म्य कर लिया, प्रकृति को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, कर्म फल की कामना से कर्म करने लगे, चाहना, कामना, यही जीव भाव है, यही मैल है। और इसी को उतारने के लिए, इसी को समाप्त करने के लिए, यानी जीव भाव का त्याग,
यहाँ पे त्याग, त्याग, आसक्ति का, राग का त्याग, द्वेष का त्याग, अपनेपन का त्याग, कुछ अपना नहीं, कुछ अपना संसार में कुछ भी अपना नहीं है, अपना नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही अपना है। एकमात्र हमारी आवश्यकता, अनिवार्यता परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा हमारी कोई आवश्यकता, अनिवार्यता है ही नहीं। इस शरीर की जो भी आवश्यकता है, जरूरत है, वो तो भगवान ने पहले ही पूरी कर रखी है। जन्म से पहले ही उसकी पूर्ति भगवान ने शुरू कर दी। जैसे जीव मां के गर्भ में आया, वैसे भगवान ने सारी व्यवस्था मां के गर्भ के अंदर ही करनी शुरू कर दी। और बाहर आने के पहले ही उसके सीने में दूध दे दिया कि भाई दांत नहीं है, पहले ही मां के सीने में दूध आ गया। मां के अंदर ममता दे दी, पिता के अंदर ममता दे दी, शरीर दे दिया, शरीर में शक्ति दे दी, सारे अंग दे दिए, इंद्रियां दे दी, खाने के लिए अच्छे अच्छे हर तरह के पौष्टिक अन्न और फल फूल सारी चीजें सब दे दी, स्वादिष्ट। पशु पक्षी इतने स्वाद, इतने सुंदर, इतने मासूम, इतने चंचल कि इनको देखो, आनंदित हो, प्रकृति सारे दृश्य, सब कुछ भगवान ने दे दिया, जो भी आवश्यकता, जो अनिवार्यता। लेकिन हमारे अंदर की भूख क्या है? आत्म सुख, आत्मिक आनंद, जिसकी वजह से हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। बार बार जन्म मरण हो रहा है, इसीलिए दुर्लभ अनमोल शरीर मिला। लेकिन हम फिर आके सब भूल गए कि गर्भ में हम क्या प्रार्थना करते थे, भगवान निकाल लो। अब कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि दोबारा इस काल कोठरी में आना पड़े। फिर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसा नहीं, संसार में ज्ञान नहीं है। वेद उपनिषद अनादिकाल से, गीता रामायण, भगवान अवतार लेता है, ज्ञान देता है, लेकिन हमको सीखना नहीं चाहते, हमको समझना नहीं चाहते, सब पकड़ना चाहते, पकड़े। भगवान राम का चरित्र देखिए, पूरा जीवन त्यागपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण का। कहीं किसी से कोई आसक्ति नहीं, कहीं किसी से कोई मोह नहीं। गोकुल, वृंदावन, ब्रज, मथुरा, कहाँ किसी चीज से बंधे क्या? हम नाम लेते हैं, हम गुणगान करते हैं, हम कहते हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान भक्त, सुनते कहाँ भगवान की हैं? सुनते ही नहीं, समझने ही नहीं चाहते। फिर कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, संसार में आए हैं तो, अरे संसार में आए तो मरने आए क्या? अरे शरीर मरने आया है, शरीर तो मर ही रहा, उसको हम तो जीने आए हैं, हम तो अमर हैं, अमर हैं, लेकिन अमरता का स्वभाव पाने आए, अमर जन्म मरण से मुक्त होने आए, जन्म मरण से मुक्त नहीं सुनना चाह रहे, नहीं समझना चाह रहे। जन्मों जन्म से सब यही सब करते आ रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, धन दौलत, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, ये वो सब अनेकों जन्मों से अभी भी कर रहे हैं। संत मुनि, गुरुदेव, गुरुजन सब सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। बुढ़ापे में कहने का बुढ़ापा आएगा क्या? गारंटी है बुढ़ापा आएगा। अभी कोई संत महाराज कह रहे थे कि अगर जवानी में आपके अंदर त्याग और संयम का स्वभाव नहीं बना, जीवन नहीं जिया, तो बुढ़ापे में आप न भजन होगा, न त्याग होगा, न संयम होगा।
जलन होगी, भीषण जलन होगी, तड़प तड़प कर मरेंगे। तो हमें त्याग का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आसक्ति, इन सब का त्याग करना है। त्याग, जो चाहिए वो सब मिला हुआ है। जीवन जीने के लिए जो कुछ, अब ऐशो आराम, ऐश्वर्य और भोग की तो पूर्ति आज तक किसी की हुई नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा सम्राट हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे अरब खरबपति हो, कोई संतुष्ट नहीं हुआ। और एक जो छोटी सी कुटिया बना के रहता है, जिसके अंदर जहाँ कोई सुख साधन नहीं है, वो भी परम संतुष्ट है, परम आनंद में है। बड़े बड़े धन्ना से शक्तिशाली पावरफुल लोग वहां जाते हैं उनकी शरण में शांति पाने के लिए, शांति का उपाय पाने के लिए। तो हमें त्याग का स्वभाव अपने अंदर लाना होगा। और है, हम अपने स्वरूप को भूले हुए, हम अपने स्वरूप को भूले हुए। आत्मा ना कुछ करती है, ना कुछ चाहती है, अक्रिय है, मात्र दृष्टा है। तो हम भी दृष्टा बन जाए। आ रहा है आने दीजिए, जा रहा है जाने दीजिए। हमें तो हर स्थिति का सदुपयोग करना है। साधन, दुख आ रहा है उसका भी सदुपयोग करो। दुख में भगवान का खूब भजन होता है, संयम आता है, यथार्थ समझ में आता है। सुख में सेवा करो, सबकी सेवा करो। सुख में, सब में सुख बांटो। जो भी सुख मिला है, रुपया पैसा धन दौलत जो भी है, शरीर का स्वास्थ्य मिला, कुछ भी, सबकी सेवा में लगाओ। कुछ ठहरने वाला नहीं, कुछ भी ठहरने वाला नहीं। तो त्याग, अगर त्याग वृत्ति आ जाएगी तो हम संसार के अनुकूल हो जाएंगे। संसार तो छूट ही रहा है और हमारे अंदर भी त्याग वृत्ति है, तो हमें कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही त्यागने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो तैयार हैं त्यागने के लिए। हमने तो मन बना लिया कि हमें कुछ भी पकड़ना नहीं है। पकड़ना है तो सिर्फ परमात्मा को, एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा। परमात्मा ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब वो अंदर बैठा है हमारे साथ, उसने नहीं छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा। संसार पाने के चक्कर में, संसार के आकर्षण में, संसार के मोह में, संबंधियों रिश्ते नातों के मोह में, मान अपमान के चक्कर में हमने भगवान को छोड़ दिया। अब जब हमें समझ आ गई, हमें पता चल गया कि एकमात्र भगवान ही हमारा अपना है, मात्र भगवान की निकटता में, परमात्मा के ध्यान में ही, परमात्मा को पकड़ने में, परमात्मा को अपना मानने में ही सुख है, परम सुख है। और कहीं सुख है ही नहीं, कहीं सुख, वो सब भ्रम है, माया है। सुख लगेगा लेकिन उससे ज्यादा दुख मिलेगा। तो जिस सुख का परिणाम दुख हो, संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जिसका परिणाम दुख ना हो, शरीर का ऐसा कोई सुख नहीं जिसका परिणाम दुख ना हो, रिश्ते नाते संबंधियों को ऐसा मिलने का कोई ऐसा सुख नहीं जिसमें दुख ना।
एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जिसको अपना मान लेने से, पकड़ लेने, जिसका हो जाने से परम आनंद, जो कभी छूटना नहीं, कभी नहीं छूटता। परमात्मा हमसे छूट ही नहीं सकता, परमात्मा हमसे अलग हो ही नहीं सकता। हम ही अज्ञानता में उससे अलग हो जाते हैं, संसार के हो जाते हैं। इनको खुश कर ले, उनको खुश कर ले, इनके भले बन जाए, इनके अच्छे बन जाए, इनके अपने बन जाए। कोई किसी का अपना आज तक हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा कोई आदमी हुआ ही नहीं जिससे सब लोग, भगवान भी अवतार लेते तो उनसे भी सब लोग खुश नहीं होते, उनसे भी सब लोग प्रसन्न नहीं होते। बहुत से लोग उनसे भी नाराज रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, चतुरता मान लेते हैं। तो हम किस खेत की मूली है भाई, जो हम सबको खुश कर लेंगे। अगर एक परमात्मा को हमने खुश कर लिया, एक परमात्मा को अपना पूरी, तो वो तो है, हम उसके हो गए, तो फिर संपूर्ण सृष्टि भी आपके प्रतिकूल हो जाए, पहली बात तो होगी नहीं, होगी तब भी आपका बाल बाका नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा। सारा संसार मिलकर आपका अहित करना चाहे, आपका अहित नहीं कर सकता। दुखी करना चाहे तो आपको दुख नहीं दे सकता, सारा संसार मिलकर भी, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का मालिक तो वो है। जब उसके हम हो जाते हैं और एकमात्र उसी को अपना मान लेते हैं, तो वो भी हमें एकमात्र अपना ही मान लेता है। और सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञाता, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापक है। भला उसकी इच्छा के बगैर कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई कुछ नहीं, उसकी शरण में तो उसको। तो हमें त्याग वृत्ति को ही अपनाना है, त्याग वृत्ति को ही अपना स्वभाव बना लेना है, और कुछ किसी को भी अपना नहीं मानना है। और सब छूट रहा है, सब छूटेगा, तो हम पहले से ही छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमने अपना किसी को अपना माना ही नहीं, तो हमें दुख कहाँ से कोई दे सकता है? तो त्याग का व्रत लें। अगर व्रत ही रखना है तो त्याग का व्रत लें, कि हमें किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, संचय नहीं करना है, आसक्ति नहीं करनी है, राग नहीं करना है, ममता नहीं करनी है, अपना नहीं मानना है, और सब को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। बस परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, एकमात्र परमात्मा ही हमारा अपना है, और कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं। और